आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ड्रेसिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गरारा बनाने का तरीका, जो कि बहुत आसान है। जिसके लिए मुझे जो है वो अस्तर वाला फैब्रिक जो मैंने लिया है वो 3 मीटर लिया है, और जो मेन फैब्रिक है बनारसी वो मैंने 6 मीटर लिया है। और मैंने आपकी आसानी के लिए ये कर दिया है कि मैंने एक थोड़ा सा मेजरमेंट की जो हिसाब किताब है वो मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से लेना है। सबसे पहले हमने हिप साइज़ लेना है। मेरे पास जो हिप साइज़ है वो 40 इंचज़ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, फिर हमने 10 में 2 प्लस करना है लूजिंग के लिए, तो वो हमारे पास 12 आ गया। फिर उसमें हमने क्रॉस चेरी का 2 प्लस करना है, तो ये हमारे पास 14 हो गया। और हमें एक एक्स्ट्रा 1 इंच जो है हमने एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हमारे पास 15 इंचज़ हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसके लिए हमें टोटल लेंथ चाहिए 40 इंचज़, जो इसकी राउंड में आएगा हिप्स का साइज़। और जो गरारे की टोटल लेंथ है वो हमें जो है वो 40 इंचज़ चाहिए। ठीक है ना। अब नी साइज़ हमने लेना है। नी की हमें लेंथ चाहिए ऊपर से नेफे वाली जगह से लेके हमने घुटने तक हम इसका साइज़ लेंगे। ये हमारे पास आएगा 18 इंचज़। और हमें घेरा चाहिए, तो हम 40 में से माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस करेंगे तो 22 इंचज़ हमारे पास जो घेरा है उसकी लेंथ आ जाएगी। अब हम जो है इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने घेरे का तो हमने निकाल लिया। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है ना। अब जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा क्रॉस लाइन वाला था, और सेकंड जो था वो हमारा घेरे वाला था। अब मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो ये सबसे पहले हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये क्रॉस लाइन मैंने बना दी है, और इस तरीके से अभी हमने ऊपर निकर का साइड बनाया है। और बेल्ट हमने रखना है 2.5 इंचज़, और ये जो है ये ऊपर तक यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और इसकी लेंथ हम रखेंगे 15 इंचज़। ठीक है। और अब जो हमारी नीचे वाली जो नी के बाद की जो लेंथ है वो हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास सेकंड पार्ट हो जाएगा। और इसकी हो जाएगी लेंथ हमारे पास 22 इंचज़। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर आप इसको देख लें कि हमारे पास कितना आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 इंचज़ लेंथ हमारी पूरी गरारे की। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमने अब हमारे लिए कटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके अस्तर की कटिंग करेंगे, और इस तरीके से हम इसकी कर देंगे, इसकी चौड़ाई का निशान लगा देंगे। और 2.5 इंचज़ हमने जो है वो नेफे का हमने जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे हमने उसका साइज़ छोड़ दिया। और जो है हमने इसमें 12 इंचज़ चौड़ाई हमने इसकी निकाली है। और इसके बाद नेफे का हमने 2.5 इंचज़ छोड़ने के बाद हमने जो इसकी लेंथ ली है उस पे हम निशान लगा देंगे दोनों तरफ, और इस पे हम दोनों को इस तरीके से पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। और अब हमने यहाँ से भी दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 13 इंचज़ है। तो हमने चौड़ाई भी इसकी ली है, और फिर लंबाई भी हमें इतनी ही 13 ही लेनी है। ठीक है। इसके बाद जो है हमने दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हमने नीचे से भी इसकी इस तरीके से चौड़ाई ले ली है, जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए था 1 प्लस हमने इसमें कर दिया। तो ये हमारे पास जो चौड़ाई हो गई है क्रॉस लाइन की, हमारे पास 15 इंचज़ आ जाएगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से गोलाई की शेप कर दूँगी। ये जैसे हम आर्मोल कटिंग करते हैं सेम वैसे ही हमने इसको कटिंग करना है। और इसके बाद हमने इसका हाफ़ ले लेना है। तो 15 का हम हाफ़ लेंगे तो हमारे पास 7.5 इंचज़ हमारे पास आएगा। तो हम एक तरह से थोड़ा-सा ट्राउज़र की तरह हम इसकी थोड़ी-सी कटिंग करेंगे समझने के लिए, ताकि हमें ऊपर की नेकर कटिंग करने में आसानी हो जाए, और वो हमारी किसी भी तरह से खिंचाव ना आए। तो हमने एक तरीके से इसको जिस तरीके से हम नॉर्मल 37 इंचज़ का लेंथ का ट्राउज़र हम कटिंग करते हैं, हमने उतना ही पूरे कपड़े में निशान लगा लेना है। ये सिर्फ़ हमने निशान लगाना है, इसकी हमने फुल कटिंग नहीं करनी। जहाँ तक कटिंग करनी है वो मैं आपको बता दूँगी। बाकी ये सिर्फ़ हमने समझने के लिए, ताकि हमारा जो नेकर का साइज़ है वो सही आए कहीं से भी, क्योंकि ये गरारा फ़िटिंग में अच्छा लगता है, ज़्यादा लूज़िंग में नहीं अच्छा लगता। फ़िटिंग में इसकी बहुत अच्छी लुक आती है। तो ज़्यादा खुला होता है तो वो फिर उसकी लुक अच्छी नहीं आती, वो फिर जो है वो राजस्थानी शरारे का लुक देता है। तो असल हमने जो है वो गरारा बनाना है, तो उसकी लुक फिर हमें उसी तरीके से देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ से पॉइंट जो है वो आपस में जॉइंट कर लिए हैं। और फिर नीचे से मैंने ये जो है
ये एक्स्ट्रा हमने नीचे तक जो हमारे ऊपर से नीचे तक की वो थी लेंथ का निशान 18 इंचेस का, तो ये हमने यहाँ तक का निशान लगा लिया। ठीक है, ऊपर तो हमने 15 इंचेस का किया था और यहाँ तक अब हमारे पास ये आ गया निशान। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करते हुए और अब यहाँ से हम थोड़ा हिसाब किताब करेंगे कि यहाँ से हमारा जो है वो क्रॉस एरिया के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से जैसे हमने कटिंग करनी होती है ट्राउज़र की, इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। हल्के से आप राउंड में भी ले सकते हैं, ये मैंने थोड़ी तिरछी में की है तो ये भी सही है तरीका, थोड़ा सा आप इसको राउंड में भी ले लेंगे। फिर मैंने क्या किया है कि इसके बाद अस्तर हमारा कटिंग हो गया है। अब हम बड़े आराम से इसको पिन अप करके और आराम से बहुत तसल्ली के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीका है। और जब आप इस अस्तर हम कटिंग कर लेते हैं तो मेन फैब्रिक करना हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो बिल्कुल आराम से आपने, अगर आपको थोड़ी कोई मुश्किल हो रही है तो आप पिन अप भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी तरीका बताया, आप इसको साइड से ग्लू स्टिक के साथ भी इसको आप कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। और उसके बाद आप इसको, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से अब जो हमारे पास ये नेकर हमने जो कटिंग कर दी, उसके बाद हमारे पास जितना फैब्रिक था, जितना आपने घेर ज़्यादा रखना है, अगर आपने सारा घेर रखना है तो आप पूरा कपड़ा रख लें। मैंने तो पूरा ही रख लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा घेर चाहिए था। और अब हम इसको जैसे उसके लिफाफे की कटिंग करते हैं, लिफाफे वाला गरारा भी हम इसको कहते हैं, फर्शी गरारा भी कहते हैं हम। तो इस तरीके से राजस्थानी गरारा भी इसी तरीके से ही होता है, लेकिन ये फर्शी गरारे के नाम से ज़्यादा है। तो अब इस तरीके से जो जितना भी फैब्रिक था, मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए। आपने भी ऐसे ही करना है, 2 पीसेस करके इन दोनों को अलग कर लेना है इस तरह से। तो लोग इस तरीके से भी कटिंग, मतलब जिस तरीके से ये है इस तरीके से भी सिंपल हम सिलाई कर सकते हैं। ये जैसे मैं इन दोनों को फोल्ड करी हूँ, अगर हमारे पास अर्ज ज़्यादा होगा तो हम इस तरीके से भी इनको जॉइन करके, लेकिन उसका इतना अच्छा घेर नहीं आएगा जितना कि इस गरारे का आएगा। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो हमारे अर्ज की तरफ से आ रहे हैं, जो हमारे पास कनी वाला साइड है, ये मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। 2 हमारे पास अलग अलग पार्ट हो चुके हैं दोनों टांगों के। ये एक टांग का मैंने जो है वो फैब्रिक उठाया है और अब इस तरीके से मैं इसको स्टिच करूँगी कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये जब हमने दोनों को फोल्ड किया, अब यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है ना। ये हमने स्टिच कर लिया एक तरफ से। अब हम ये दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच करके ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी, जैसे हमारे पास एन्वेलप की शेप आती है। ठीक है। फिर अब हमने यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करनी है कि हमारे पास कितनी लेंथ चाहिए। तो अब हमने यहाँ से, क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास जो नी तक का साइज़ था वो हमारा 18 इंचेस था, तो अब हमें ज़ाहिर फोल्डिंग का भी चाहिए, हमें तैयार 22 चाहिए। तो हमने उसमें 2 इंच जो है वो मार्जिन छोड़ के, अब हमने जब यहाँ से तिरछा नापा है तो हमने 24 इंचेस इसकी लेंथ रख ली है। तो हमने एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने तक इसको सिंपल स्टिच कर लेना है। ठीक है। हम इसको सिंपल स्टिच कर रहे हैं और ये हम मशीन में हाथ के पास आ चुके हैं और मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हम कैसे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ से मैंने आपको नाप करके दिखाया था 24 इंचेस का तिरछा रख के, सेम वैसे ही आपने भी रखना है और इस तरीके से आपने इसको स्टिच करते जाना है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ, आपके मिनटों सेकंडों में आपका गरारा बनके तैयार हो जाएगा और आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। आप किसी भी साइज़ का ये गरारा आप बआसानी कटिंग कर सकते हैं। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने ये कटिंग करनी है। और इसके साथ मैं अस्तर भी लगाऊंगी। अस्तर लगाने से ये होता है कि थोड़ा सा इसका फ्लेयर में फ़र्क आ जाता है, थोड़ी सी पहनने में भी इसका अच्छा लुक आता है। वरना तो अगर हम बग़ैर अस्तर के इसको सिएंगे तो वो बनारसी जो है वो तंग करता है कपड़ा, तो हमें अस्तर लगाने की ज़रूरत पेश आती है। देखें, ये जो हमने स्टिच किया है, जो कन्नी वाला साइड था ना, हमने एक कॉर्नर से लेके इस तरीके से स्टिच करना शुरू किया और फिर आगे तक दूसरे कॉर्नर तक हमने स्टिच कर लिया। अब ये फुल हमारा एक थैला नुमा बन चुका है, यानी कि चारों तरफ से स्टिच हो चुका है और ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये अब हम अगर नापें तो ये हमारे पास 24 इंचेस का आ रहा है साइज़। अब इस तरीके से अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसको कटिंग करना शुरू करना है। ऐसे स्टार्टिंग में आपने देख लिया कि गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा दूसरी तरीके से कटिंग किया है इसको। और ये हम इस तरह से कटिंग करते हुए लेते चले जाएंगे। इसको एंड तक हम इसको कटिंग कर लेंगे।
पूरा हम इसको फर्श पे बैठ के हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि जैसे कोई फ़्रॉक वगैरह होती है, अम्ब्रेला या कुछ भी जो हमारे पास ज़्यादा बड़े साइज़ का कपड़ा होता है, तो वो या तो हमारे पास बड़ा एक काउंटर होना चाहिए, उस पे हम कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो फर्श पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो एक साइड का मैंने कटिंग कर लिया। अब ये दूसरे उसका जो है वो दूसरी टांग का गरारा है, तो अब मैं इसको भी इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, दोनों साइड से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। एक तरफ से मैंने आपको कटिंग करके दिखा दिया, अब ये दूसरी तरफ से भी मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। कटिंग करने के बाद ये हमारे पास पूरा जुड़ा हुआ पीस आ जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे से सिर्फ कटिंग होगा, साइडों से ये स्टिच हुआ होगा। ये ऊपर से आपको कटिंग किया हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं नीचे से भी इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये एक टांग का जो घेर है ये वो है, और इसके बाद हम इसमें चुनट डालेंगे। तो यहाँ की मैं कटिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसकी चुनट भी डालेंगे। और बहुत आसान तरीक़ेकार है ये, आपको इससे ज़्यादा आसान तरीका मैं कहती हूँ कि नहीं हो सकता गरारा बनाने का। बहुत ईज़ी तरीका है, इसे आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं गरारा। और आजकल तो फ़ैशन में भी है और शादियों का सीज़न भी है, तो आप अपना भी बनाएं, अपनी बच्चियों का भी बनाएं गरारा। और आप हर साइज़ का बहुत आसानी के साथ, जिस मेथड से मैंने बताया आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से गरारा बन जाएगा। आप जो है वो मुझे दुआएं देंगे बना के, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा ये। आप किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं, लेकिन बनारसी में ये बहुत अच्छा इसका लुक आता है। तो इस तरीके से अब हमने ये दूसरी तरफ से मैं कटिंग करी हूँ, तो थोड़ा सा हमें इसको ध्यान से कटिंग करना पड़ता है। आराम आराम से हम इसको कटिंग करेंगे ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। तो अब ये मैं दूसरी तरफ से भी कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने कपड़े को बिल्कुल सीधा किया है कि कहीं से भी कोई भी झोल नहीं आना चाहिए इसमें, और इस तरीके से ये हम इसकी फिर कटिंग कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये इस तरीके से, और हाथ रख के आपने इसको कटिंग करना है ताकि कहीं से झोल ना आए और आपकी कटिंग भी ख़राब ना हो। नीचे से आप इसको इस तरीके से पूरा कटिंग कर लें ऐसे। और ये देखिए यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की, पहले हमने ऊपर वाले की थी, फिर मैंने उसको अपनी तरफ किया है। जहाँ पे आपका हाथ सही कटिंग के लिए पड़ रहा हो आपने वहीं से कटिंग करना है, और इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये लीजिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा एक टांग का घेर आ गया है। अब हम इसमें चुनट डालेंगे, चाहे तो आप धागे से खींचने वाली चुनट डाल लें या वैसे भी आप मशीन से डाल सकते हैं। तो मैं प्लेट्स डालूँगी, असल में इसमें प्लेट्स ही ज़्यादा सूट करेंगी। तो ये देखिए प्लेट्स डालने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इस तरीके से कोई भी चीज़ आप ले लें। एक प्लेट हमने डाली छोटी सी, फिर मैंने ये टेस्टर लिया है, इससे बहुत आसानी के साथ प्लेट्स डल जाएंगी और बहुत अच्छी डलेंगी। और अगर आपको बीच में कपड़ा अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो आप जब इसको जॉइन करेंगे नेकर के साथ, तो तब भी हम 1-2 प्लेट्स और ऐड कर लेंगे। तो ये मेरी बहुत अच्छी घनी चुनट्स बन के तैयार हुई थी और बहुत अच्छा फ्लेयर बना था इसका। तो ये देखिए छोटी-छोटी सी आपने ये लेने हैं पॉइंट्स, और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। सेम ऐसे जैसे हम बेल्ट वाली शलवार में बनाते हैं, इस तरीके से हमने इसको स्टिच करते जाना है। आप थोड़ा छोटी-छोटी सी प्लेट्स डालें और इसको स्टिच करते जाएँ, इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका लुक जो है वो आप जब देखेंगे तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। इस तरीके से ये हम इसको छोटी-छोटी चुनट्स करते जाएँगे और इस तरीके से ये हमारा चुनट्स फुल तैयार हो जाएंगी। तो ये मैं आपको थोड़ा स्लो में दिखा रही हूँ और पूरा दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से चुनट डाली है। और ये जो जॉइंट था ये थोड़ा-सा बाहर निकला हुआ था, इसको भी मैंने कट कर लिया। आपने भी ऐसे कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पीसेस नज़र आएँ या एक्स्ट्रा थ्रेड नज़र आएँ तो आपने उसको साथ के साथ कट कर लेना है, ताकि फिनिशिंग का भी साथ-साथ ख़्याल रखना चाहिए और आपकी स्टिचिंग भी सफाई के साथ हो। इस तरीके से आपने इसको स्टिच करते जाना है छोटी-छोटी प्लेट्स के साथ। ये मैं आपको पूरी प्लेट्स दिखाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरीके से आपने ये चुनट्स करनी है। ये चुनट्स हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो है वो हमने इसका अस्तर लगाना है। तो अस्तर भी जो नेकर के बाद जितना कपड़ा बचा था मैंने सबका ही अस्तर का जो है वो कपड़ा उसी में ऐड कर लिया है। और अगर आपकी चुन्नट डल रही है तो आप हल्की-हल्की चुन्नट भी डाल दें। लेकिन मैंने जो है वो पूरा ही रखा था कपड़ा, और जितना मुझे चाहिए था मैंने उस हिसाब से इसकी कटिंग की, क्योंकि हमें अस्तर के लिए भी इतना ही कपड़ा चाहिए। चुन्नट का हमें ज़्यादा चाहिए था, मैन फैब्रिक का नीचे का थोड़ा-सा ज़्यादा था तो मैंने उसमें 1-2 चुन्नट डाल दी थी।
तो वो कवर हो गया था। अब जो मेरा ऊपर वाला जो मेन फैब्रिक है उस वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा था नेकर के हिसाब से, मैंने उसमें भी चुन्नट थोड़ी एडजस्ट कर ली, थोड़ी अस्तर में कर ली। तो आप भी ऐसे करेंगे, जब आप स्टिच करने बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको दोनों पीसीस को की चुन्नट को एडजस्ट करते जाना है और स्टिच करते जाना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला गरारा है ये। और ये देखें ये स्टिच हो रहा है। इस तरीके से हमने पूरा इसको घुमा घुमा के, क्योंकि ये हमें राउंड में ही कटिंग किया था तो राउंड में हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। और जो ये अस्तर वाला पीस था ये हम इसको सिंपल ही रखेंगे, ये हमारा राउंड में नहीं आएगा, ना ये थैला बन के कटिंग होगा, ये सिंपल ही हम इसको इसके हिसाब से रख लेंगे। और इस तरीके से हम इसके फैब्रिक के हिसाब से इसको रखते जाएंगे और चुन्नट बनाते जाएंगे। ये आपको समझ आ रही होगी जो मैं बता रही हूँ चुन्नट बनाने का तरीका। तो चुन्नट नहीं, मैंने प्लेट्स डाली हैं, छोटी छोटी प्लेट्स आपने इसी तरीके से डालनी है। और अस्तर को भी इसी तरीके से हमने कवर करते जाना है ताकि हमारे जो दोनों पीसेस हैं वो साथ साथ जॉइंट होते रहे। इस तरीके से हमने दोनों पीसेस को जोड़ना है और ऐसे तैयार कर लेना है इस तरीके से। और अब ये नेकर वाला जो साइड है वो मैं अस्तर के साथ इस तरीके से जॉइंट कर लूँगी। यहाँ से ये अस्तर के साथ जॉइंट होगा, फिर ये हमारा आसन जॉइंट होगा और फिर ये नीचे का हिस्सा पूरा हम इसको अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको थोड़ी सी सिलाई आप बड़ी कर लीजिएगा और इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। बिगनर्स हैं जो वो ग्लू स्टिक के साथ इसको कर लें या फिर पिन अप भी कर सकते हैं कि फैब्रिक इधर उधर ना भागे और आराम से इसकी स्टिचिंग हो जाए। ये देखें इस तरीके से मैंने पूरा अस्तर के साथ इसको जॉइंट कर लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा मेथड इसका। इस तरीके से हम इसको जॉइंट करते जाएंगे। ये हम अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को नेकर वाले हिस्से को जॉइंट कर रहे हैं। अभी आसन वाला हिस्सा है इसको हमने जॉइंट कर लिया और फिर ये हमारा ये वाला हिस्सा है जो साइड की जो इसकी सिलाई आएगी वो हिस्सा है। तो ये हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखें ये हमारा अस्तर के साथ स्टिच हो चुका है, दोनों हिस्से स्टिच हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है इसका लुक। अब हमने इसको आपस में जॉइन करना है। इस तरीके से हम इसको जॉइन कर लेंगे। तो पहले हमने ये वाली सिलाई लगाई है जो साइड की थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दोनों आसन को आपस में जोड़ते हुए फिर ऊपर से जो नेफे वाली जगह है वहाँ से लेके नीचे तक, और ये देखिए ये दोनों आसन वाली जो सिलाइयाँ हैं उनको खोलते हुए इस तरीके से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ये हम आसन वाला हिस्सा जॉइन कर रहे हैं इसके साथ। इससे ये होगा कि हमारे गरारे में खिंचाव नहीं आएगा। अक्सर इस जगह पे खिंचाव आता है। जब आप इस तरीके से आसन को स्टिच करेंगे तो कभी भी आपके ट्राउज़र में और गरारे में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा, कभी भी खिंच नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ट्राउज़र में भी आप इस तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारा ट्राउज़र साइड से उसकी जो सिलाई होती है वो कभी भी नहीं खिंचेगी और बहुत अच्छे तरीके से स्टिच हो जाएगी। ये दूसरा वाला आसन भी मैंने इसको इसके साथ स्टिच कर लिया। इसको भी हम इसी तरीके से खोल लेंगे, सिलाइयों को खोल के, और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने सेम इसी तरीके से ही सिलाई करना है। और ये देखें ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा स्टिच हो चुका है तकरीबन। ये हमने इसको एंड कर दिया। ये देखिए ये इसका है लुक, फाइनल लुक है। अब मैं इसके साथ नीचे घेर भी इसको अटैच करूँगी और ऊपर से नेफा बना के मैं इसमें इलास्टिक डालने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ इलास्टिक डालने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन जब आप बनारसी गरारा इस्तेमाल बनाएंगे, कपड़ा यूज़ करेंगे तो वो सिलने के बाद थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो इलास्टिक को आप कोशिश किया करें जितना हमारा साइज़ है उससे जितना हम इलास्टिक रखते हैं अपने हिप लाइन के हिसाब से उससे भी हम 2 इंच, हम नॉर्मल ट्राउज़र के हिसाब से भी हम 2 इंच कम रखें इलास्टिक, ताकि वो हमारे बिल्कुल फिट रहे। और हैवी होने की वजह से फिर ये इलास्टिक जो है वो नीचे की तरफ ढलकती है, लूज़ हो जाती है। तो ये बात, इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप गरारा बनाएंगे बनारसी और वो हैवी हो जाएगा तो आपने नॉर्मल ट्राउज़र के हिसाब से 2 इंच कम कर देना है। अच्छा, फिर अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक लगाने का तरीका। ये देखिए जैसे मैंने ट्राउज़र में पहले भी आपको बता चुकी हूँ और ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमने लगाना स्टार्ट करना है। और ये देखिए बहुत आसानी के साथ इलास्टिक लग रही है और ये झटपट तैयार होने वाला गरारा है। इस तरीके से हम इसको इलास्टिक को इसके साथ जॉइन करते जाएंगे
और बिल्कुल ढीले हाथ से हमने इसको स्टिच करना है, किसी भी चीज़ को हमने नहीं खींचना और इलास्टिक को सिर्फ हमने खींचना है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इस तरीके से लूज़ करते जाएँ, इलास्टिक को अपनी तरफ खींचते जाएँ और इस तरीके से नेफ़ा बनाते जाएँ और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने इसको पूरे इलास्टिक को अटैच कर लेना है और ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त गरारा बना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।